6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज 6 अप्रैल 2022 है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी 42 साल की हो गई है। इन 42 सालों में 2 सांसद से शुरुआत करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी भारत के संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है और आज के दिन पूरे देश में और पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रीति अग्रवाल जो रोहिणी वार्ड 57 से निगम पार्षद हैं और पूर्व मेयर भी रही हैं यहाँ से। इनसे बात करते हैं। प्रीति जी, आज का जो स्थापना दिवस है कैसे मना रहे हैं आप? देखिए, आपने देखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हम सब में बहुत उत्साह है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी एक विचारधारा है। आज हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, नड्डा जी, इस तरह के नेता हैं जो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप ये देखिए कि 3 सांसदों से आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और पूरे बहुमत से आज लोकसभा में हम हैं। ये इस विचारधारा की पार्टी है। कार्यकर्ता इस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की विचारधारा रखते हैं। इस विचारधारा के हमारी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। अब ये देखिए, अन्य जो पार्टी हैं वो परिवारवाद से चल रही हैं, अन्य किसी और उनकी कोई विचारधारा मुझे नहीं लगता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पूरी मेहनत और ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से पार्टी के लिए, देश के लिए कार्यकर्ताओं जो हैं वो काम करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य कोई भी, चाहे वो सामाजिक हो। हम राजनीति के लिए नहीं हैं, हम राजनीति में सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा के लिए हैं। आज आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को, सभी निवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय राजनीतिक एक दूसरी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई थी। जब इस संगठन की स्थापना हो रही थी, एक विकट परिस्थिति भी थी वैचारिक रूप से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अलग विचारधारा थी और उस विचारधारा के प्रति एक प्रतिबद्धता भी थी। अब जब 42 साल का समय जो है एक राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत लंबा समय नहीं कहा जाता है। आप लोग 2-3 बार केंद्र में सरकार बना चुके हैं। क्या लक्ष्य है आप लोगों को? क्या लगता है कि पार्टी ने आपको विशेष करके, कि चूँकि आप एक पढ़ी लिखी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझती हैं चीज़ों को, आपको लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं कई बार अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए समझौता भी किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी। इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व और सर्वे भवन्तु सुखिना, सब लोग खुश रहें, सब लोग सुखी रहें, देश में लोकतंत्र बना रहे, सबका भला हो, इसी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक हम पहुंच पाएँ, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य कोई भी चीज़ हो। आप देखिए, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई विचारधारा नहीं है। एक विचारधारा से जुड़ी हुई हम पार्टी हैं जिसकी विचारधारा सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी, इसी विचारधारा को लेके हम चलते हैं। वी आर नॉट हेयर टू प्ले, टू ड्रीम, टू ड्रिफ्ट, वी हैव हार्ड वर्क्स टू डू एंड लोड्स टू लिफ्ट, यही हमारी पार्टी में कहा जाता है। और बूथ स्तर तक हम लोग सब ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो MP हो या MLA हो या भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हों या पदाधिकारी हों, हर किसी का सिर्फ मनोभाव सिर्फ यही है कि सबका भला हो और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका भी भला हो, हर किसी तक हम लोग पहुँचें, भूखे को भोजन मिले और किसी का कोई भी काम है वो काम हो। इसके अलावा दूसरा कोई विचारधारा पार्टी की नहीं है हमारी। कोई नेगेटिव किसी तरह से कोई भी आप कार्यकर्ता के पास चले जाइए, आपको उसके फेस से ही पता लगेगा कि उसका जो एक भाव है, उसका जो व्यक्तित्व है, वही आपको सारी चीज़ें बता देगा। और वही सिर्फ एक मनोभाव यही है कि सेवा कार्य होने चाहिए, सेवा होनी चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं करते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स में नहीं है, सेवा भाव के लिए हैं। 42 साल में एक बच्चा जो है वो युवा से होकर के पढ़ौरा अवस्था से गुजरना शुरू कर देता है।
भारतीय जनता पार्टी को भी अगर इस रूप में देखें तो 42 साल में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आप लोगों को क्या लगता है कि अब यह पार्टी का चरम उत्कर्ष है या इससे आगे और भी जाना है? जबकि पूर्ण बहुमत तो है ही, देश के 18 राज्यों में भी आप लोग सरकार जी, और आगे भी जाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर स्टेट में जाना है, क्योंकि हर स्टेट का अधिकार है अच्छे काम करने का। अच्छे काम हर जगह होने चाहिए, और अच्छे काम आप देख रहे हैं कि यूपी में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। और आप दिल्ली की हालत देखिए कि दिल्ली की क्या हालत है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है? किस तरह से हर गली गली में उन्होंने शराब पहुँचा दी है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या स्थिति है। चाहे वो स्कूल्स की बात करते हैं, हर चीज़ में एडवर्टीजमेंट करते हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो एक एक बच्चा ये कहेगा, जिस स्टेट में हम नहीं हैं वहाँ पे एक एक बच्चा ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। चाहे पंजाब के लोगों से कुछ गलती हो गई है या दिल्ली के लोगों से हुआ, वो एक्चुअली मैं आपको ये बता रही हूँ कि लोग अब ये कहते हैं कि केजरीवाल को वोट देके उन्होंने गलती की, वो इस बात को मान गए हैं। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ऑब्वियसली हम ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर भी अगर कुछ सुधार कार्य होंगे तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, उनका नेतृत्व मिलेगा, तो ही देश का और दिल्ली का और अन्य राज्यों का भला हो सकता है। अच्छा, पार्टी का आधार था अंत्योदय एकात्म मानववाद से शुरू हुई थी, और आज जो है सबका साथ सबका विकास यहाँ तक पहुँच पाई है। आगे जो है क्या इन्हीं तीनों मुद्दों के साथ ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी की? ये मुद्दे नहीं हैं जो आपने कहा, अंत्योदय जैसे हमारा है, एकात्म मानववाद है, या सबका साथ सबका विकास, ये हमारी विचारधारा है। और ऑब्वियसली हमारी विचारधारा है और हम इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खास बात यही है कि वो एक विचारधारा की पार्टी और एक विचार से जुड़े हुए हैं हम सब, तो इसी विचार के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल जुड़ता है कि जैसे इस 42 सालों में विशेष करके जब हम 80 के और 90 के बाद का जो दशक देखते हैं, इसमें कई सारे आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगे। सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगा, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का आरोप लगा। इसके साथ साथ जो है आरोप भी चलते रहे। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा कि विपक्ष को पूरी तरीके से सुनना नहीं है, उसको नष्ट करने का भी आरोप लगा। क्या आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान के हम वासी हैं, हिंदुस्तान के हम निवासी हैं, उसमें हिंदुत्व को बढ़ावा देना, क्या ये एक आरोप है? क्या ये एक गलत बात है? मतलब ये कैसी बात है? ये कैसा प्रश्न है? क्या ये हम हिंदुस्तान में रह के अगर हम हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? और एक बात मैं बता देती हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, अनर्गल बातें कुछ भी करते रहे, लेकिन दुनिया को, देश को पता है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनको मालूम है, जनता को सब दिख ही रहा है। आप देख रहे हैं अगर हम आज इतनी बड़ी उस पर पहुँचे हैं, इसलिए पहुँचे हैं ना क्योंकि जनता ने सराहा है, जनता ने माना है, जनता ने देखा है कि क्या काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए तो पहुँचे हैं। तो जनता देख रही है, देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है। आपको जो विपक्षी विचार है या विपक्षी जो राय है उसको नकार देने का भी आरोप है कि किसी भी विपक्ष को या दूसरे विचार को जो है भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं है, उसके नेता सुनते नहीं। देखिए, सुनने वाली बात होती तो सुनते भी हैं। अगर कोई बात ही कोई ऐसी करे, जैसे अगर अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व का विरोध, तो ऐसी बातें सुनने लगे, मतलब फिर क्या है? आप देखिए, अभी जो एकीकरण होना था, यूनिफिकेशन होना था, तो माननीय अमित शाह जी ने हर किसी के हर तरह के क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनते हैं और नहीं जवाब देते हैं, सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे किए जाएंगे कि हिंदुत्व की पार्टी है और इस तरह के अगर क्वेश्चन किए जाएंगे तो फिर जवाब वैसा ही तो मिलेगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही तो होगा। तो मतलब मेरा तो यही कहना है कि आप भले तो जग भला, अगर हम खुद भले हैं तो हमें उसी तरह का, मतलब वो क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हम पूछेंगे उसी तरह का आंसर मिलेगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि हम विरोधियों की बात को सुनते नहीं हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। आपने देखा कि लोकसभा में उन्होंने, अमित शाह जी ने एक एक क्वेश्चन का बाकायदा प्रूफ के साथ जवाब दिया है। तो फिर वो कुछ भी बोलते रहेंगे तो मतलब उसका क्या कर सकते हैं?
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रीति अग्रवाल। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लेकर के और उसे लगा रहे हैं। साथ ही पार्टी की विचारधारा को लेकर के लोगों से बात भी कर रहे हैं और इस उत्साह को भारतीय जनता पार्टी अगले 20 दिनों तक चलाने वाली है। जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसकी नीतियों को, उसकी जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको लेकर के अगले 20 दिनों तक लगातार कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और इन योजनाओं के माध्यम से और अधिक लोगों